किसानों को रौंदते हुए गाड़ी के नीचे कुचलते हुए उस हत्याकांड का नया वीडियो सामने आया है जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। मगर पहले आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर जो आपने पहले भी देखी है, फिर देखिए वो तस्वीर। किसानों को रौंदती लखीमपुर की ये एसयूवी, जिसमें बताया जाता है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा भी बैठा था। अब देखिए दूसरी तस्वीर। उस हत्याकांड और हिंसा में पीड़ित किसान परिवारों से हमदर्दी जताने, उन्हें सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी। पीड़ित परिवार वालों को गले लगाते ये दोनों कांग्रेसी नेता, वो प्रियंका गांधी जिन्हें सीतापुर में ही पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें लखीमपुर नहीं जाने दिया गया था, कल शाम ही छोड़ा। और वो राहुल गांधी जिन्हें पहले दिल्ली एयरपोर्ट और बाद में लखनऊ एयरपोर्ट पर भी आगे जाने से रोका गया था। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिस पार्टी को लेकर मोदी शाह की बीजेपी ने पिछले कई सालों से कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान छेड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि इस मुहिम में उन्हें अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इन दोनों फोटो को दिखाने का मकसद ये जताना नहीं था कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। मेरे ख्याल से वो आप बेहतर समझते हैं। आपको ये बताना चाहता था कि सत्ता के नशे में राजनीति संवेदनहीन बना देती है। जिन लोगों को गले लगाना चाहिए, क्या बेमुरव्वत सत्ता उन्हीं लोगों की जान की दुश्मन बना देती है। सही गलत में फर्क करने की समझ छीन लेती है, गलत को भी डिफेंड करती है। अगर सिस्टम के सताए पीड़ितों, हत्याकांड के पीड़ित परिवारों को गले लगाना राजनीति है, तो हत्याकांड पर पर्दा डालना, झूठ बोलना, दमन की भाषा बोलना भी विशुद्ध वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले हथकंडे हैं। बहरहाल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की दखल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से शुक्रवार तक पूरे मामले का स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। यानी हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, कितने मरे, कौन लोग हैं जिम्मेदार, कितनों को गिरफ्तार किया गया है, उनका प्रोफाइल क्या है, बायोडाटा क्या है, सब शुक्रवार तक पेश कीजिए। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इसलिए यूपी पुलिस पर दबाव होगा कि कैसे भी आशीष मिश्रा, जो कि मुख्य आरोपी है, अजय मिश्रा का बेटा है, उसको गिरफ्तार किया जाए। 4 दिन से यूपी पुलिस मुख्य आरोपी को ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो, पुलिस दावा कर दे कि आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। हो सकता है तब तक ये खबर आ जाए। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 4 दिन से पुलिस को नहीं पता है कि मुख्य आरोपी, हत्याकांड का मुख्य आरोपी कहां है, कहां छुपा है। आशीष मिश्रा पर आरोप कतई गंभीर किस्म के हैं, हत्या के आरोप है। और जो वीडियो सामने आया है अब तक, और जो आज भी आया, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसको देखकर तो कोई भी ये कहेगा कि दिस वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जब रात में यूपी सरकार को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला, तो सरकार हरकत में आई। आनन फानन एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, रिटायर्ड जज का नाम बताइए, तो सरकारी वकील बगले झांकने लगे। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या लखीमपुर हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में करवानी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। किसानों को रौंदते हुए जा रही गाड़ी का नया वीडियो सामने आया है। जैसा कि मैंने आपको शो के शुरू में ही बताया था, खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने
दोबारा ये वीडियो ट्वीट किया है। पहला वीडियो उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, वो उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं थी। आज उन्होंने बेहतर पिक्चर क्वालिटी वाला ये वीडियो ट्वीट किया है और इस वीडियो में साफ दिख रहा कि पूरी प्लानिंग के साथ प्रोटेस्ट से लौटते गरीब बेबस किसानों को गाड़ी से टक्कर मारी गई। मकसद हत्या का ही था। जिस स्पीड में एसयूवी दौड़ रही उससे साफ दिख रहा कि दरअसल उसका मकसद किसानों को रौंदते हुए निकल जाना था। साफ दिख रहा कि एसयूवी चलाने वाले को यह निर्देश था कि वो कतई परवाह ना करे कि कोई गाड़ी के नीचे आएगा, कतई परवाह ना करे कि कितनों की जान जाएगी, बस फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा दे। आप खुद भी देखिए ये क्लियर वीडियो जो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देता है। अंदर निकल गया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए वरुण गांधी ने अपनी इस ट्वीट में सवाल खड़े किए हैं कि क्या आंदोलन की आवाज हत्या से दबाई जा सकती है? निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों से जवाब कौन मांगेगा? यह सवाल भी वरुण गांधी ने पूछा है। उन किसानों को इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं तो उनके बीच ये संदेश जाएगा कि कोई एरोगेंट है, क्रूएल है, अभिमानी है, निर्दयी है। जाहिर है वरुण गांधी परोक्ष रूप से यूपी सरकार पर ही टिप्पणी कर रहे थे। अपनी ही पार्टी की सरकार को आगाह कर रहे थे कि इंसाफ दिया जाना कितना जरूरी है, दोषियों को गिरफ्तार करना, उन्हें दंडित करना कितना जरूरी है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा उसे आपको सुनना ही नहीं बल्कि समझना भी पड़ेगा। वरुण गांधी की आज की इस ताजा ट्वीट के बाद उनकी पार्टी यानी बीजेपी ने उन्हें ही दंडित कर दिया। उनकी मां मेनका गांधी के साथ साथ वरुण गांधी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। कार्यकारिणी की जिन 80 लोगों की ताजा लिस्ट पार्टी ने जारी की, आज उसमें वरुण और मेनका गांधी दोनों का नाम गायब था। पूरी बीजेपी में एकमात्र वरुण गांधी ही थे या हैं जिन्होंने लखीमपुर हत्याकांड को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। जाहिर है यह हत्याकांड केवल यूपी की आदित्यनाथ सरकार की ही किरकिरी नहीं करता बल्कि मोदी सरकार भी अंडर स्कैनर है, चूंकि अजय मिश्रा टेनी मोदी सरकार में ही नए नए मंत्री बनाए गए हैं। और ये सब कुछ जो पिछले दिनों मंत्री बनाए गए उसमें से कई मंत्री यूपी से बनाए गए, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है और विपक्ष लगातार अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है कि उनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए सही जांच कैसे हो पाएगी, क्योंकि मुख्य आरोपी तो उनका बेटा ही है। लेकिन वरुण गांधी के खिलाफ पार्टी ने एक्शन ले लिया। एक्शन तो लेना चाहिए था आशीष मिश्रा के खिलाफ, लेकिन मोदी जी की बीजेपी ने एक्शन लिया अपने ही सांसद के खिलाफ। मोदी जी की बीजेपी को वैसे भी डिसेंट कहां पसंद है, पार्टी के बाहर हो या पार्टी के अंदर। लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं और पार्टी के अंदर लोकतंत्र भी। लेकिन चीजें तो साफ होती जा रही हैं। धीरे धीरे तहकीकात में ये पता चल रहा है कि उस दिन एसयूवी से जो किसानों की हत्या की गई वो दोनों ही गाड़ियां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से ही जुड़ी बताई जा रही हैं। एक गाड़ी महिंद्रा की थार उनकी यानी अजय मिश्रा की खुद की है,
दूसरी गाड़ी उनके बेटे आशीष मिश्रा के दोस्त अंकित दास की, जिसके बारे में बीजेपी गलत प्रचार कर रही है कि वो एक पूर्व कांग्रेसी नेता के नेफ्यू की, उनके भतीजे की गाड़ी है। वो कांग्रेसी नेता जो 14 साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर चले गए थे और अब इस दुनिया में भी नहीं। जबकि अंकित दास खुद बीजेपी सांसद और मंत्री अजय मिश्रा टेनी के कई समारोह में मौजूद रहते हैं उस इलाके में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा खुद ये स्टैंड लिए हुए हैं कि मेरा बेटा तो उस समय मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं था, जबकि प्रत्यक्षदर्शी भी और उस एसयूवी का ड्राइवर भी बता चुका है कि इसकी आशीष भैया गाड़ी में ही थे। ये वही अजय मिश्रा है जो किसानों को धमकी देते थे कि इन आंदोलनकारी किसानों को तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, अगर मैं गाड़ी से उतर गया तो इन्हें गांव छोड़कर भागना होगा। अजय मिश्रा ने धमकी दी, हिंसा की धमकी दी, भड़काऊ बयान दिए, लेकिन बेटे पर तो हत्या को अंजाम देने का आरोप लग चुका है। इस कांड के बाद बुधवार को पहली बार अजय मिश्रा अपने बॉस अमित शाह से दिल्ली में मिले। लखीमपुर में उस दिन मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार वालों का कहना है कि उनका बेटा भी गाड़ी के नीचे ही कुचल के मारा गया। अब ये तो तहकीकात का हिस्सा होगा कि क्या रमन कश्यप को भी जानते बूझते रौंदा गया, उसकी जान ली गई, क्या इसलिए कि उसने अपने कैमरे में कुछ ऐसा कैद कर लिया था जिससे हत्यारों की पोल खुल जाती, उनका चेहरा बेनकाब हो जाता। हालांकि यूपी सरकार ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच बिठाई है, मगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मांग की है कि यह जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में हो। जैसा कि कांग्रेसी प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा, भड़कावा मंत्री का, गाड़ी मंत्री की, बेटा मंत्री का, कर्मचारी मंत्री का, इसलिए मंत्री की सरकार की इस हत्याकांड की जांच नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट करे जांच। मेरा आज का सवाल, क्या लखीमपुर हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में करवानी चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।